हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। सो आप लोगों ने कमेंट किया था कि आपको चाहिए डॉक्टर फॉस्टर्स का कैरेक्टर स्केच। सो हियर इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। आज मैं आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। सो जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपको जो भी कैरेक्टर स्केच लिखना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से वो बिगिन करना है। सो इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा है मैंने डॉक्टर फॉस्टर्स का, ये देखिए। सबसे पहले मैंने बताया है कि वो प्रोटोगोनिस्ट है एंड अ ट्रैजिक हीरो है। किसके? मार्लो के प्ले के। मार्लो का प्ले यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स। ही इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर। कॉन्ट्राडिक्टरी ये कैरेक्टर है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर आपको डॉक्टर फॉस्टर्स से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन लिखना हो तो आप ये लाइन जरूर लिखिए कि डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर। एंड पॉजिंग ऑसम एम्बिशन, जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसके बड़े बड़े एम्बिशन है। फॉस्टर्स सोल्ड हिज सोल टू द डेविल बट लेटर रिग्रेट्स हिज चॉइस। एज वी ऑल नो, डॉक्टर फॉस्टर्स एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा एक स्कॉलर आप उनको कह सकते हैं, इस तरीके के पर्सन थे वो। लेकिन वो अपने एम्बिशन के चलते क्या कर देते हैं, अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपनी सोल को एक डेविल को बेच देते हैं, जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ता है। एक ब्रिलियंट 16th सेंचुरी के स्कॉलर हैं, बिलोंग्स टू विटेनबर्ग जर्मनी, हुज एम्बिशन फॉर नॉलेज, इनकी जो एम्बिशन है दैट इज फॉर वेल्थ एंड वर्ल्डली might makes him willingly to pay the price and soul to Lucifer in exchange for supernatural powers. I hope introduction आपको clear है. Let's talk about the second point which I write. A great German scholar. यहाँ पे मैंने बताया है कि वो किस तरीके से talented और बहुत ही अच्छे well known great German scholar थे. He believes that he has learned all that can be learned by conventional means, but he is dissatisfied. उन्होंने जो इतनी सारी स्टडीज की थी वो इससे dissatisfied थे और इसके बाद भी उनके एम्बिशन थे जो उनको अभी अपने पूरे करने थे, और अपने इन्हीं एम्बिशन के चलते वो अपने डैमनेशन की तरफ जाते हैं। सो आई होप ये दो पॉइंट आपको क्लियर है। जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है वो लिखा है मैंने एन एम्बिशियस पर्सन। ठीक है, डॉक्टर फॉस्टर्स के कैरेक्टर के बारे में आप ये वाले पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, वो एक एम्बिशियस पर्सन है। तो ये वाला ही इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट एम्बिशंस एंड सेकेंड कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर। ठीक है, अगर आपको कहीं इसकी समरी लिखनी हो या कुछ और लिखना हो तो आप इन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करिए। ठीक है, उसके बड़े बड़े एम्बिशन थे। इनफैक्ट जो उसके एम्बिशन थे वही डॉक्टर फॉस्टर्स के डाउनफॉल की वजह थी। अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो ब्लैक मैजिक सीखने की ठानते हैं और स्पिरिट्स के टच में आते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स सीखते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं गुड एंजल की वार्निंग को, बैड एंजल की बातों को ही वो सुनते रहते हैं। फॉस्टर्स बिकेम ब्लाइंड बाय द पावर एंड फेम। अपने पावर और फेम को लेकर के वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। उनको सिर्फ अपनी सक्सेस से मतलब है, वो सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए ही क्या होते जाते हैं, एकदम ब्लाइंड होते जाते हैं, गुड एंजल की कोई बात नहीं सुनते हैं। बट लास्ट में जाकर के वो भगवान के पैरों में जाकर के अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते भी है। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है हिज ब्लाइंड ग्रीड, ये उनका ब्लाइंड ग्रीड ही था, अल्टीमेटली डेस्टिन्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश, जो उनको उनके विनाश की तरफ लेकर गया। उनका ये डिसीजन विच वर मेड बाय डॉक्टर फॉस्टर्स, उनका ये डिसीजन उनको एक ब्लाइंड ग्रीड बनाता है, यानी कि एक लालची पर्सन उनको बनाता है। हु इज वांटिंग, क्योंकि उनको लाइफ में जो मिल गया वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनको और चाहिए, और वो जो और मिल जाए उसके बाद उनको फिर से और चाहिए। ठीक है, व्हेन ही स्टार्टेड टू यूज हिज सुपरनैचुरल पावर्स मैनी टाइम्स, यहाँ पर मैंने यही बताया कि जब वो अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को यूज करना बिगिन कर देता है तो उसके बाद जो गुड एंजल है कई बार आती है उनको वार्निंग देने के लिए, बट नहीं, क्योंकि वो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लालच में लालची हो चुके हैं, दैट्स वाई वो उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है हिज इनर कन्फ्लिक्ट। सो उनके अंदर आप एक कन्फ्लिक्ट भी देख सकते हैं, टेरेबल कन्फ्लिक्ट आप देखते हैं। जब भी गुड एंजल और बैड एंजल अपीयर होती है वो इस डिलेमा में चले जाते हैं कि क्या उनको गुड एंजल की बात सुननी चाहिए या बैड एंजल की बात सुननी चाहिए। बट जो गुड एंजल कहती थी, बैड एंजल उस चीज को ओवरकम कर लेती थी और बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को गलत काम करने के लिए एनकरेज करती थी और डॉक्टर फॉस्टर्स उसी की बात मानते थे। सो आई होप इतना आपको क्लियर है, ये मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है एज अ ट्रैजिक हीरो। डॉक्टर फॉस्टर्स एक ट्रैजिक हीरो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी कोई पर्सन अच्छा होता है बट लास्ट में जाकर के उसका बुरा हाल होता है तो उसको हम ट्रैजिक हीरो कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हैमलेट लिखा है। ठीक है, ये लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मार्लोस दिस ट्रेजेडी कैन बी कंसीडर एज ए ट्रैजिक हीरो। ये जो ट्रेजेडी है इसको हम ट्रैजिक हीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। जो हाल
हैमलेट का हुआ था वही हाल डॉक्टर फॉस्टस में डॉक्टर फॉस्टस का हुआ है। ठीक है, जो अपनी सोल लूसीफर को बेच देते हैं एक्सचेंज ऑफ 24 ईयर्स ऑफ नॉलेज और टू हैव सम स्पेशल फीचर्स। और फ्रेंड्स मेरे पास इससे रिलेटेड एक ये कोट था, मैंने ये लिखा है, आप भी इस तरीके से कोट लिखिए, इससे काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। लास्ट जो मैंने लिखा है दैट इज कंक्लूजन को आप समिंग अप भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना होता है कि फाइनली आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, आपकी क्या थिंकिंग है अपने कैरेक्टर को लेकर के। सो मुझे लगता है देयर इज नो डाउट दैट डॉक्टर फॉस्टस इज अ मैन विद इनक्रेडिबल नॉलेज। कोई डाउट नहीं है, डॉक्टर फॉस्टस एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे, एक रेस्पेक्टेड वेल नोन जर्मन मैन थे। शुरुआत में हम देखते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनकी जो एम्बिशन होता है वो उनको बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। मार्लो यूजेस मच ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएट्री टू डिस्क्राइब फॉस्टस फाइनल आवर्स। ठीक है, फाइनल आवर्स जो होते हैं फॉस्टस के वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। किस तरीके से जब लास्ट में सिर्फ 1 घंटा बचा रह जाता है तो किस तरीके से वो भाग करके गॉड के पास जाता है अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए। सो वो सारा यहाँ पे रिपेंटेंस जो भी डॉक्टर फॉस्टस का है वो सब यहाँ पर मैंने यहाँ तक डिस्क्राइब किया है और बताया है कि किस तरीके से वो फिर से एक ट्रैजिक हीरो प्रूव होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कैरेक्टर स्केच अच्छा लगा होगा, आपको ये पसंद आया है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाइए वहां पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी।